दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें अभी कुछ समय पहले आपको बीके मॉर्चरी से एक लाइव दिखाया था जिसमें गुनगुन की मृत्यु को लेकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा था ससुराल पक्ष पर। एसी नगर में इस समय मौजूद हैं और यहां पर ससुराल पक्ष भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहा है और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, दहेज के आरोप लगाए गए हैं और वहीं शारीरिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। परिवार से सास भी मौजूद है और उनके पति भी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सास से, आखिर किस वजह से गुनगुन की अचानक से ऐसे मृत्यु हुई और क्या वजह रही थी। क्या नाम है आपका? आशा जी मेरा नाम। आशा नाम है आपका। और बहू कैसे क्या बात हुई थी गुनगुन के साथ? ऐसा जी उसकी तबीयत खराब चल रही थी। क्या हुआ था? क्या तबीयत खराब थी? उसको कमजोरी बताई थी डॉक्टरों ने और उसको उसकी नमक की कमी बता रहे थे, तो उसकी मैं दवाई गोली मैंने उसके सारे टेस्ट कराए थे, बिल्कुल आराम था उसका, बिल्कुल ठीक थी। कल उसकी मम्मी आई लेने के लिए, वो खुद चल के गई थी। शादी को कितना समय हो गया? शादी को उसको 2021 में हुई थी शादी। ऐसा बताया जा रहा है कि कम उम्र में शादी करी गई थी, लव मैरिज शादी है। हाँ, प्यार करते थे दोनों बच्चे आपस में और बहुत परिवार की रजामंदी से बिल्कुल दोनों परिवार ने खुशी खुशी शादी करी। शादी के 1 साल बाद मेरे पोता हुआ, बहुत बड़ी खुशी दी मुझे गुनगुन ने, बहुत हंसी खुशी से रहती थी। उसकी तबीयत खराब होने लगी, मैंने उसके सारे टेस्ट कराए, रिपोर्ट आपको दिखाई है मैंने अभी भी। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी दवा गोली चल रही थी, बिल्कुल आराम था उसको। कल उसकी मम्मी आई, देख लो आप सीसीटीवी में देखो, मोहल्ले पड़ोस से पूछो, खूब चल के गई है जाके वहाँ पे। उसने पता नहीं क्या खाया क्या पिया भगवान जाने। रात को 8:30 बजे उसकी माँ का फ़ोन आया, कहने लगी जी गुनगुन की तबीयत ख़राब हो रही है। मन की फटाफट हॉस्पिटल लेके आ। वो बीके लेके आई, मैं भी भाग के बीके पहुँची, मैं और मेरे बच्चे। वहाँ जाके डॉक्टरों ने उसको 2 इंजेक्शन लगाए और कहने लगे कि इनको सुबह लेके आना 8 बजे। इलाज के लिए गुनगुन के परिवार वाले ले गए थे कि आप लोग ले गए? मैं लेके गई थी। आप ले गए थे बीके? बीके उसकी मम्मी लेके आई थी, क्योंकि कल 11 बजे उसकी मम्मी खूब मेरे घर से हंसी खुशी लेके गई है, खुद चल के गई है मेरी बेटी। अच्छा, खुद चल के गई है। रात को 8:30 बजे उसकी मम्मी ने फ़ोन करा जी गुनगुन की तबीयत खराब हो रही है, इसको घबराहट हो रही है, मैं इसको बीके लेके जा रही हूँ। हम माँ बेटा भाग के बीके पहुँचे, वहाँ पे उसको 2 इंजेक्शन लगा दिए। लेकिन उन लोगों का आरोप लगाना है कि उनकी गुनगुन से जब बात हुई थी तो उन्होंने गुनगुन ने यह अपने भाई को कहा है कि मेरे को मारा गया है, मेरे ऊपर मेरी सास और मेरे पति दोनों ने हमला किया है। ये सच है? ऐसा है, पूरा मोहल्ला देख बताएगा कि उसका कोई भाई आज तक नहीं आया दरवाजे पे। उन्हें ये तक पता नहीं है कि हमारी बेटी की कहाँ, बहन की कहाँ पे शादी हुई है। उसके दोनों भाई गांजा बेचते हैं, दारू पीते हैं। अभी भी छोटा वाला भाई 1.5 साल नीम के में काट के आया, आप किसी से भी पूछ सकते हो ये। लेकिन ये आरोप तो आपके बेटे के ऊपर लगाए गए हैं कि आपका बेटा इलीगल दारू बेचता है। अगर मेरा बेटा बेचता है तो कहीं भी जाके आप पता करो, मोहल्लों से पड़ोस से कहीं भी जाके पुलिस में वेरीफाई करवाओ क्या करता है। अगर बेचता होगा तो कभी तो पकड़ा गया होगा। ऐसे शादी को कितना टाइम हो गया दोनों? 2021 में शादी हुई, हंसी खुशी दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा मॉल में काम करता है। एज कितनी है? ये 2005 का उसका बर्थडे है, जन्म है उसका। अभी फिलहाल उसकी एज? फिलहाल 18 साल का हो गया 14 सितंबर को, और 19वीं में चल रहा है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी करी गई थी। हाँ, यही 15-16 साल की उम्र थी उसकी। दोनों तरफ से परिवार की रजामंदी से, मतलब दहेज वहेज जो भी डिमांड थी? कोई डिमांड नहीं थी। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने कहा हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बिरादर की बेटी थी वो, उसकी माँ भी राजी हुई, मैं भी राजी हुई, धूम धड़ाके से शादी करी। उसके बाद आपने कोई पैसे की डिमांड करी इलाज के लिए या कुछ ऐसा किया था? कैसा ही कुछ नहीं जी, मैं क्यों करूँगी, मैं खुद नहीं करवा सकती अपनी बेटी। लड़की की शादी जब कर दी जाती है तो ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा रही हूँ। कोई भी बता दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मैंने मुंह छुपाया हो। बीके में मुझे उसका आराम नहीं दिखा, मैंने वहाँ से तुरंत उसको उठाया, कल उसमें लेके गई लीलावती हॉस्पिटल में। उन्होंने देख के ये बोल दिया कि इसको उसमें लेके जाओ मेडी चेक में, आप जाके पता करो। मैं भाग के मैं और मेरे बेटे उसे मेडी चेक। क्या क्या बीमारी थी गुनगुन को? देखो जी, जो भी उसकी बीमारी है उसकी रिपोर्ट में देख लो। फिलहाल तो जब मैं वहाँ पहुँची थी तो उसने मेरे से बोला मम्मी मेरा बहुत तेज जी घबरा रहा, मुझे घबराहट हो रही है। आपकी बात हुई थी गुनगुन से? हाँ जी, मेरी बात हुई थी। मेरा जी घबरा रहा मम्मी, मुझे बहुत तेज घबराहट हो रही है। मन की फटाफट डॉक्टरों ने उसको 2 इंजेक्शन भी लगाए थे। पर मुझे एक पोता भी है? मेरा एक पोता, मुझे बहुत बड़ी खुशी दी मेरी बेटी ने। पोता कहाँ पर है? फिलहाल पोता जब कल वो गई थी उसकी मम्मी ले, हाँ मैंने कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी था, खुशी खुशी भेजी थी। बेटा लाला भी लेके जा। आप 2-2 जगह 3-3 जगह सीसीटीवी लग रहे हैं, देखो मेरी बहू खुद चल के गई है। कौन कौन लेने आया था गुनगुन को? उसकी मम्मी और उसका पापा। अच्छा, ये कब सूचना मिली कि उसकी मृत्यु हो गई है?
रात को 8:30 बजे फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, हम उसे बीके लेके जा रहे हैं। हम भाग के बीके पहुंच गए, वहाँ उसे इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसको मुझे वहाँ आराम नहीं लगा। मैंने वहाँ से उसे उठाया, सीधा लीलावती हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ उन्होंने देखा, वो कहने लगे इसको मेडी चेक लेके जाओ। भाग के माँ बेटा उसे मेडी चेक में लेके गए। वहाँ जाते ही उसको आईसीयू में ले गए। हम बाहर खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। 2 मिनट पीछे डॉक्टरों ने ये बोल दिया, इसे घर ले जाओ, खत्म हो गई है ये, इसमें कुछ नहीं है। मैं लेके सीधी अपनी बहू को अपने घर पे आ गई हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ से बॉडी लेके चले गए वो गुनगुन के परिवार वाले? दिन रात में पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे वो लोग। उन्होंने कही कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। दिन में आए वो 11-12 बजे लेके चले गए। हमने जाने की कोशिश करी, मेरी बहू है, मैं भी गैल जाऊंगी, मेरा पूरा मोहल्ला गैल भगा। आप लोग अभी हमने खबर चलाई थी मॉर्चरी से, लेकिन यहाँ से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था, क्या वजह थी? अभी आप इस CCTV इसको चालू करके बाहर तक जाओ, मॉर्चरी पे पत्थर आप बाहर तक जाओ, चौक तक जहाँ पे आप उतरे हो, बैंक वाले, चाय वाले, एनीवे मोहल्ले पड़ोस गली पूरी बता देगी। उन्होंने पथराव चालू कर दिया, लेकिन किसी को पार नहीं करने दिया रोड। पुलिस वाले भी ने भी बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुके। वो उन्होंने पथराव चालू कर दिया था बहुत बुरी तरह से। कौन लगते हैं आप? क्या हैं आप गुनगुन के? और मैं बुआ सास हूँ उनकी। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मुझे तो ये खबर दी थी जब मैं आई हूँ। तो मैं उस टाइम पे हम सारे वहीं जा रहे थे, तो उन लोगों ने जैसे पथराव करा, तो हमारे जो जेंट्स लोग थे उन्होंने कहा ये तो भैया लड़ने के मूड में आए, तुम लोग घर जाओ। एकदम तैयारी के साथ थे कि हम आगे बढ़े। और उनकी वजह क्या थी लड़ने की? वजह बता रही अपने आप ही, उन्होंने झूठा साचा केस बना रहे, खामा का कुछ भी नहीं था। कल मेरे इनसे बात हुई है, मैंने फ़ोन करा, मैंने भाभी गुनगुन के, हाँ दीदी गुनगुन ठीक है। उसके बाद बोल रही है कि उसकी मम्मी लेके जा रही है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसकी मम्मी ले गई है। रात को 10 साढ़े 10 फ़ोन गया कि गुनगुन खत्म। मैं कहा ये क्या हुआ, तुम तो कह रहे हो दिन में ठीक है, और अब उसको कैसे हो गया? फिर बता रही है कि उसकी मम्मी ले गई थी, और जो बदपरहेज हुई है क्या हुआ, पर उसकी मम्मी की तरफ से हुआ है, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ से बच्चा हमारा अच्छे भला चल के गया है, साथ में वो हमारा पोता है, वो भी उसको आराम से लेके गए। अगर लड़ाई होती तो कोई तो देखता, इतनी बड़ा मोहल्ला है, कोई तो बताता कि भाई इसके साथ मारपीट हुई है। बताओ, क्या हम उसको घर में बंद करके मार रहे थे? बस इतनी बात हमें पता है। वैसे तो ये जांच पड़ताल का विषय है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा किस वजह से उसकी मौत हुई है। इस चीज को हम भी नहीं कह सकते। पुलिस वेरिफिकेशन अभी क्या हो रही है वो तो भैया वहीं पता लगेगा। मामला दर्ज, क्योंकि दोनों पक्ष एक तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगा हम लोगों की तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं करा, क्योंकि हमें पता ही था ये चाल चल रहा है हमारे साथ। आप लोग सोच रहे थे कि नेचुरल डेथ है। वो साथ में है उसकी मदर इन लॉ, जो कि भाई उसको हाथ में लेके घूम रही है रात में। और वो लोग तो रात को ही चले गए थे यहाँ से, रात के 12 बजे यहाँ आए। फिर इतना उन्होंने पुलिस को लेके आए, इतना ऊधम काटा। वो मेरा भतीजा है, उसको रात को ही मारना शुरू कर दिया। बेचारा बैठा, उसको छाती में घूसे मार रहे हैं उसके साले। हस्बैंड है वो, गुनगुन का हस्बैंड है। 1 मिनट आप आएंगे? मेरे भतीजे को बताओ, मार रहे हैं ये लड़के को। अच्छा, इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आप दोनों का कैसा था आपस में संबंध? एकदम ओके था मैम, कोई कैसी दिक्कत नहीं थी। तो किस वजह से ये ऐसा अचानक से हुआ? सबसे ज्यादा गुनगुन बता रहे थे कि वो अपने घर पे ज्यादा रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी। नहीं, मेरे साथ रेंटेडली रहती थी। यहाँ रहती थी? हाँ, रेंट पे रहती थी, मेरी मम्मी के साथ नहीं रहती थी। मतलब परिवार के साथ आप लोग नहीं रह रहे थे? नहीं, अलग रह रहे थे। हाँ। तो अचानक से फिर क्या हुआ? क्या हो रखा था गुनगुन को? उसकी तबीयत खराब हुई, उसने बोला मुझे मम्मी के पास जाना है। मैंने वहाँ रेंट जहाँ पे रूम ले रखा है, वहाँ मैंने लॉक करा, अपनी मम्मी के पास लेके आया। अच्छा। यहाँ पे मेरी मम्मी ने सारे टेस्ट कराए, सब चीज़ करवाई। उसकी मम्मी ने बीमार भेजा था उसे यहाँ पे, सब करवाया, सारे टेस्ट करवाए, सब चीज़ करवाने के बाद पहली बात तो कह सकते हैं कि ये भी माँ है, वो भी माँ है। कोई माँ तो चाहेगी नहीं कि मेरी औलाद बीमार रहे। वो कह सकते हैं कि ये सास है, वो अपनी खुद की माँ है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन उन्होंने बीमार नहीं करा होगा, नेचुरल बीमार हो। नहीं, वहाँ से वो बीमार ही आई थी। अब हम क्या हो रखा था उसे? हम ये नहीं कह रहे कि वो उन्होंने बीमार करा था, पर वो बीमार आई थी, उसकी हालत डाउन थी काफी। उसके बाद से आप लोगों ने इलाज उसका जब यहाँ पे करवाया तो वो ठीक हो गई, खूब छत पे जाने लग गई, नीचे उतरने लग गई, नाश्ता पानी खुद ले लेती थी, खाना पीना खुद ले लेती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। कल भी जब तक वो गई है, खूब CCTV फुटेज है हमारे पास, सब चीज है। अभी फिलहाल है CCTV फुटेज? हाँ, चाचा से दिखानी पड़ेगी। अच्छा, किसी और से दिखवानी हाँ, पड़ेगी? वो बाहर हमारा रोड का लगा हुआ है ना। अच्छा। तो वहाँ से, वहाँ भी लगा हुआ है, बाहर भी लगा हुआ है, और उससे बाहर भी लगा हुआ है। तीनों फुटेज निकल जाएंगी, तो खूब उसमें भी पता चल जाएगा कि हाँ कैसे खुद चल के गई है, खुद बाइक पे बैठ के गई है, खूब राजी खुशी। कुछ ऐसा था ही नहीं। रात में फ़ोन करके बता रहे हैं तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो लोग BK लेके पहुँचे हुए थे। वो पोस्टमार्टम के लिए लेके पहुंचे बॉडी? नहीं, उस टाइम तक मेरी गुनगुन जब इलाज उस टाइम तक मेरी गुनगुन ठीक थी। इलाज हाँ, मेरी गुनगुन ठीक थी।
वो कह रही थी मेरा बहुत तेज जी घबरा रहा है। आप गए थे तब हाँ जी, जब हाँ मैं अपनी मम्मी के साथ था, मैं अपने भाई के साथ था। अच्छा तो उन्होंने साफ कह दिया कि जी हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमने बोला कि तुम कुछ नहीं करोगे, कोई बात नहीं, जो करेंगे करेंगे तो हम ही। आरोप उन लोगों का यह भी लगाना है कि प्राइवेट में इलाज कराने के आप लोग पैसे मांग रहे थे उनसे। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम 3 भाई हैं करके करने वाले, एक बंदे का इलाज नहीं करवा पाएंगे। जॉब क्या करते हैं आप? मैं मॉल में जॉब करता हूँ। कौन से मॉल में? मैं बिलिंग करता हूँ मैं। ये वाइट हाउस पे आपका ऑल मार्ट है। वॉलमार्ट में आप जॉब करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं जो दूसरा पक्ष है, ससुराल पक्ष, इन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उसी आरोप को लेके ससुराल पक्ष में जो सास है उनका भी वर्जन हमने आप लोगों के आगे रखा, और जो जिससे शादी हुई थी उसका भी वर्जन आप लोगों के आगे रखा। अभी जांच पड़ताल का विषय है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है, पुलिस जाँच पड़ताल के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है, उस रिपोर्ट से जोड़ेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।